रोहन का पहाड़ी गांव का सफर एक तरह की आत्मखोज, सेल्फ डिस्कवरी थी। उसने अपने फोन, लैपटॉप और टेक्नोवा के दायित्वों को दूर रखा। गांव के लोग, जो उसे सिर्फ एक साधारण शहर का आदमी समझते थे, उसके लिए किसी भी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। एक सुबह रोहन एक स्थानीय बुजुर्ग किसान, जिसका नाम रतन काका था, उसके खेत के पास से गुजर रहा था। रतन काका अकेले मेहनत कर रहे थे। रोहन ने आगे बढ़कर पूछा, काका, मैं आपकी मदद कर दूं? रतन काका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराए। शहर के बाबू, तुम्हें खेत का काम नहीं आएगा, कोशिश करने में क्या हर्ज है? रोहन ने जवाब दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी शर्ट की बाहें ऊपर की और हल पकड़ लिया। पहले तो उसे बहुत मुश्किल हुई, उसके हाथ छिल गए और पसीना बहने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे उस शारीरिक मेहनत में एक अजीब संतोष, सैटिस्फैक्शन मिलने लगा। वो मिट्टी की महक, सूरज की गर्माहट और अपनी मेहनत का परिणाम साफ देख सकता था। रतन काका रोहन की लगन देखकर प्रभावित हुए। शाम को जब वे दोनों खेत के किनारे बैठे थे, काका ने पूछा, तुम कौन हो बेटा? तुम किसी बड़े आदमी जैसे लगते हो, पर काम ऐसे करते हो जैसे तुम्हें खुशी मिल रही हो। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूं जो बहुत दिनों से रास्ता भटक गया था। अब मुझे अपना रास्ता वापस मिल रहा है। उसने अपनी पहचान का कोई खुलासा नहीं किया। इस बीच रायजादा हवेली में अंजलि और प्रताप रायजादा चिंतित थे। रोहन का फोन बंद था और उन्हें उसकी कोई खबर नहीं थी। अंजलि प्रताप ने कहा, हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। वो टेक्नोवा का मालिक है, अगर उसे कुछ हो गया तो। अंजलि शांत थी। पिताजी, रोहन ठीक होंगे। उन्होंने कहा था कि उन्हें शांति चाहिए। मुझे उन पर विश्वास है कि वो खुद को खतरे में नहीं डालेंगे। हमें उन्हें उनका समय देना होगा। लेकिन अंजलि अंदर से बहुत बेचैन थी। उसने रोहन की गुमनामी वाली यात्रा को सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बिना हवेली में रहना, मीडिया के सवालों का सामना करना और उसकी सुरक्षा की चिंता करना उसे मुश्किल लग रहा था। पहाड़ी गांव में रोहन ने एक सप्ताह बिता दिया था। उसने रतन काका के साथ काम किया, गांव के बच्चों को बेसिक गणित और विज्ञान पढ़ाया और शाम को छोटी नदी के किनारे बैठकर तारे देखे। इन तारों में उसे अपने टेक्नोवा के अरबों डॉलर के क्लाउड सर्वर से कहीं ज्यादा शांति मिली। एक शाम रोहन को महसूस हुआ कि अब उसे वापस लौटना चाहिए। उसे अपनी जिम्मेदारी याद आई। वो अब सिर्फ रोहन नहीं था, बल्कि उन हजारों लोगों की उम्मीदें था जो टेक्नोवा में काम करते थे। उसने रतन काका को गले लगाया और धन्यवाद कहा। काका, आपने मुझे सबसे बड़ी दौलत दिखाई है, वो दौलत जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। रोहन ने अपनी कार स्टार्ट की। वो फिर से टेक्नोवा का मालिक बनने जा रहा था, लेकिन इस बार उसके साथ गांव की मिट्टी की महक और साधारण जीवन की सीख थी। उसने अपनी शांति को खोया नहीं था, बल्कि उसे फिर से परिभाषित किया था। क्या रोहन अपनी इस नई समझ के साथ अपनी अरबपति की दुनिया को बदल पाएगा, या क्या उसकी नई शांति शहर के तनाव के सामने टूट जाएगी?